श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। हे नारायण, मेरे श्रोतागण के माता पिता, उनकी पति पत्नियाँ, उनके बहू बेटियाँ, उनके बुजुर्गों की रक्षा करना। नारायण रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा देव की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, श्री शंकर भगवान की जय हो। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा की जय हो। रक्षा करना माता जी। कथा का पाठ सातवां। पंचभिः कृते सवारथान पंचवेदात् पंचभिः एकस्तु षोडशेन त्रीन् स्वयं सप्तदशो अश्नुते तदेतत् षोडशकलं लिंगम शक्तित्रया महत् दते अनुसंस्कृतिं पुंसि हर्षशोकभयार्तिधाम। देहा गयो अजित दगवर्गो नेच्छन् कर्माणि कार्यते कोशकार इवात्मानं कर्मणा असाध्य मोहति। नायिकस्य चतक्षणमपि जातु तिष्ठतया कर्मकृत कार्यते असकर्मगुणे स्वाभाविकेर्बलात्। तद्बद्ध्वा निमतमया यक्तं व्यक्ताव्यक्तम् वयातुयुत यथा योनि यथा बीजं स्वभावेन विल्यसा। एष प्रकृति संगेन पुरुष विसरया आसीत् सा एव नाचिराधीश संग धीलते। अयं हि श्रुतसंपन्ना शीलवर्त गुणालया धृतव्रतो मुद्रा सत्यवान मंत्रविचुवि। गुरुयन्य तिथिव्रदानं स्वसरसंरजकृता सर्वभूत सौहर्त साधु हरमितवा गणासूयका। सिद्ध पुरुषों, जीव इस शरीर में 5 कर्मेंद्रियों से लेना देना चलना फिरना आदि काम करता है। 5 ज्ञान इंद्रियों से रूप रस आदि 5 विषयों का अनुभव करता है और 16वें मन के साथ 17वां वह स्वयं मिलकर अकेले ही मन ज्ञान इंद्रिय और कर्मेंद्रिय इन तीनों के विषयों को भोगता है। जीव का यह 16 कला और सत्वादी 3 गुणों वाला लिंग शरीर अनादि है। यही जीव को बार बार हर्ष शोक भय और पीड़ा देने वाले जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता है। जो जीव अज्ञानवश काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, उसे इच्छा न रचते हुए भी विभिन्न वासनाओं के अनुसार अनेकों कर्म करने पड़ते हैं। वैसी स्थिति में वह रेशम के कीड़े के समान अपने को कर्म के जाल में जकड़ लेता है और इस प्रकार अपने हाथों मोह का शिकार बन जाता है। कोई शरीरधारी जीव बिना कर्म किए कभी एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रत्येक प्राणी के स्वाभाविक गुण बलपूर्वक विवश करके उससे कर्म कराते हैं। जीव अपने पूर्व जन्मों के पाप पुण्यमय संस्कारों के अनुसार स्थूल
और सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है। उसकी स्वाभाविक एवं प्रबल वासनाएं कभी उसे माता के जैसा स्त्री रूप बना देती हैं तो कभी पिता के जैसा पुरुष रूप। प्रकृति का संसर्ग होने से ही पुरुष अपने को अपने वास्तविक स्वरूप के विपरीत लिंग शरीर मान बैठा है। यह विश्व भगवान के भजन से शीघ्र ही दूर हो जाता है। देवताओं, आप जानते ही हैं कि ये अजामिल बड़ा शस्त्र यज्ञ था। फिर सदाचार सद्गुणों का तो यह खजाना ही था। व्रतधारी, विनयी, जितेंद्र, स्व सत्यनिष्ठ, मंत्र वेत्ता और पवित्र भी था। इसने गुरु, अग्नि, तिथि और वृद्ध पुरुषों की सेवा की थी। अहंकार तो इसमें था ही नहीं। यह समस्त प्राणियों का हित चाहता, उपकार करता, आवश्यकताओं के अनुसार ही बोलता और किसी के गुणों में दोष नहीं ढूंढता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।